कैसे मुझे तुम मिल गए यहाँ पर फिर से, जी हाँ फिर से विद अंडरलाइंड एम्फेसिस, अमृता जो है किडनैप हो गई है। और अब तो राजीव की हरकतों का इन पर कोई असर भी नहीं पड़ रहा, बिकॉज आई एम श्योर ये भी यूज्ड टू हो गई हैं। इनको भी पता है आज किडनैप होंगी, कल इनको छुड़ा लिया जाएगा, परसों फिर किडनैप हो जाएंगी। सुनो सुनो सुनो, होशियार खबरदार। टीवी के दर्शकों, ये सूचित किया जाता है कि एक बार फिर से सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए में किडनैपिंग का ट्रैक आ चुका है। किडनैपिंग का? भैया क्या हम किड हैं का? एक नैप ले लें अगर कहो तो। क्यों नैप क्यों लोगे आप? अब वही सीरियल की घिसी पिटी कहानी, किडनैपिंग शिडनैपिंग। आप सभी सावधान और सतर्क रहें, क्योंकि ये कहानियां एक दो बार आपको एंटरटेन कर सकती हैं, मगर बार बार वही कहानी बोर कर सकती है। चलो भाई, हमें क्या, हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। अब खुद ही देख लीजिए, फिर वही कहानी सदाबहार की तरह लौट आई है, जहां एक बार फिर राजीव ने अमृता को किडनैप कर लिया है। वो बात अलग है कि इस बार राजीव ने साड़ी पहनकर अमृता का किडनैप किया है। वाह 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 वाह, सिर्फ यही तो नया है। एक प्रॉब्लम का बदला ले रहा है, क्योंकि इस बार अमृता खुद चल के उसके साथ आई है। इस बार उसको कुछ करना नहीं पड़ा, वो तो गया था डिम्मी के पीछे, लेकिन अमृता ने बस हथियार ताल दिए और आ गई है राजीव के पास। तो राजीव अपने डेन में, अपने किंगडम में उसको लेके आया है, क्वीन बना के लाया है, लेकिन उसे छोड़ेगा नहीं। अभी तक अमृता और विराट सिर्फ राजीव का सच बाहर लाना चाहते हैं, और ये कहानी मानो जैसे द्वापर युग से चली आ रही हो। खैर हमें क्या, हम तो सिर्फ दर्शकों को सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव ने अमृता का किडनैप किया है और वो उसे मारने का प्लान भी बना रहा है, मगर राजीव अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाएगा। वहीं उसने ये भी बताया कि वो निम्मी यानी कि विराट की बहन को कैसे मारेगा। राजीव मानो बदले की भावना में साइको हो गया हो। तो अमृता है ना, इस पे वियर्ड लगने के लिए राजीव इतना फूल नहीं है, क्योंकि अमृता अगर शांत है तो मतलब उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। 100% कुछ ना कुछ प्लान कर रही है। शायद विराट को बुलाने वाली, यहाँ पे कैसे बुलाएगी, लेकिन मैंने तो सब फ़ोन वगैरह ले लिया, उसके हाथ बांध दिए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए उसकी शांति में भी मुझे थोड़ा डर लग ही रहा है। वैसे अमृता को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका विराट उसे बचाने जरूर आएगा, और एक बार फिर राजीव अपने मकसद में नाकाम हो जाएगा, जिसके बाद कहानी वहीं से शुरू होगी जहां से शुरू हुई थी। हमारा मतलब है किडनैपिंग से। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलो फॉर अ चेंज मानना पड़ेगा, एंड वी रियली हैव टू गिव इट टू देम, कि यहाँ पर बहनों के बीच में एक हीरो को लेकर लड़ाई झगड़ा और छीना झपटी नहीं हो रही। यहाँ पर टशन है तो देवरानी और जेठानी के बीच में। हम बात कर रहे हैं सुमन इंदौरी की, और क्योंकि अब तीर्थ भी सुमन के साथ मिल गया है, तो जाहिर सी बात है कि देविका जो है, शी इज ऑन अ वीक फुटिंग। निकलो यहाँ पे। सच्ची में चली गई क्या? कमजोर हो गई? मैं यहाँ तब तक रह सकती हूँ जब तक तुम नहीं मरती।
मैं तुम्हें तुम्हारे पति के घर से बाहर नहीं निकालती, मैं तुम्हें मेरे घर से बाहर निकाल रही हूँ। पढ़ना आता तो क्या, निकलो यहाँ से। सुमन अगर इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी से पिक्चर में जब तक मसाला ना हो मजा नहीं आता है। सुमन और देविका की इस कहानी में मसाला ही मसाला है। आप सभी ना आज पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए, क्योंकि जेठानी और देवरानी की ये टशनबाजी देखने में आपको खूब मजा आने वाला है। सुमन! क्या है, चिल्ला क्यों रही है? आसमान से थोड़ी ना गिर के आ जाऊंगी मैं। इधर ही खड़ी हो, आपके सामने बोलो। वो रहा रास्ता, डोर इज देयर, निकलो यहाँ से। अब देविका ने सोचा तो कि आज सुमन को वो ऐसा झटका देगी कि सुमन पूरी तरह से हिल जाएगी। उसने तो सुमन को घर से बाहर निकालने का पूरा बंदोबस्त भी कर लिया। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के घर से बाहर नहीं निकालती, अपने मेरे घर से बाहर निकालती। ये घर मेरा है। मेरे ससुर जी ने, मेरे प्यारे ससुर जी ने इस घर को मेरे नाम किया, इसलिए मैं डिसाइड करूंगी कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। तीर्थ के पापा यानी कि अपने ससुर जी से घर के पेपर्स पर साइन भी करवा लिए, ताकि वो सुमन को इस घर से बाहर निकाल पाए। लेकिन जरा देखिए कैसे तीर्थ ने आखिरी वक्त पर पासा ही पलट दिया। सुमन अगर इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी से अगर मैं इस घर में नहीं रहूंगा तो मेरा बेटा ऋषि भी इस घर में रहेगा। और दूसरी मेरा बेटा ऋषि ये चाहता है कि वो अपने माँ बाप के साथ रहे, तो उसकी ख्वाहिश पूरी करना मेरा फर्ज है। देविका, पहली बात तो यह है कि सुमन ना आपसे डरती वरती नहीं है, और आपकी ये जो छोटी मोटी धमकियां हैं ना, वो किसी काम की नहीं है। जरा देखिए तो तीर्थ भी अपनी पत्नी का ही साइड ले रहा है। माना कि वो सीधे सीधे उसका साथ नहीं दे रहा, लेकिन अंदर से तो वो भी यही चाहता है कि सुमन इसी घर में रहे, और इसीलिए तो उसने तुरंत ही कह दिया है कि भाई सुमन तो इस घर से नहीं जाएगी। क्या आपका दिमाग भी इस कचरा आंटी की तरह कचरे के डब्बे में चला गया है? हाँ, कभी मेरे साइड पे रहते हो, कभी उसकी साइड पे। आप चाहते क्या हो, करना क्या चाहते? आप जिस भी साइड है ना, मैं तो उस साइड बिल्कुल नहीं। ये इस घर से जाएगी, मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। जस्ट गेट आउट, निकलो यहाँ से। अरे चिल्लाओ मत। देविका, अगर तीर्थ की बातों को सुनकर आपको शौक लगा है ना, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि अभी सुमन भी कुछ करने वाली है जिससे आपको उससे भी बड़ा शौक लगेगा। अब तीर्थ तो सुमन से ऋषि की मौत का सच छुपाने की कोशिश कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि पूरे मित्तल परिवार का हाथ है इसमें, लेकिन सुमन को इस बारे में अभी तक नहीं पता। देविका, देख लीजिएगा, सुमन इसी घर में रहकर ये सच पता लगा ही लेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब चलिए आपको लिए चलते हैं सीधा मन्नत। नहीं, हम शाहरुख खान के घर मन्नत की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सीरियल मन्नत के सेट की बात कर रहे हैं। क्या है ना, यहाँ पर गजब मस्ती हो रही है, क्योंकि जब एक्टर रिपोर्टर बन जाए तो भैया ऐसे रिपोर्टर से तो डायरेक्टर भी डरता है। यकीन नहीं आता तो चलिए आप भी देख लीजिए। You are with me, Adnan Khan on ABP on the set of मन्नत। और ये आए हम, बहुत ही कुछ इंटेंस कॉन्वर्सेशन चल रही थी, मैं मिस नहीं करना था। नहीं, अरे अच्छा, उसके बारे में कुछ फनी बताइए। व्हाट्स अ फनीस्ट हैबिट? तेरह साल का ये पता नहीं क्यों काम कर रहा था। इसको आधार कार्ड बोलो, इधर तू आधार कार्ड दिखा। I have cooked decent, like chole bhature, घेवर, आयशा मिष्ठान भंडार जल्दी। यार ये तो बहुत हाई लेवल तुम लोग हो यार। मेरा वो हिंट था कि कभी कुछ लाया बना के। और मेरे प्यारे दर्शकों, यू आर विथ मी अदनान खान ऑन ABP ऑन द सेट ऑफ मन्नत।
और हम जाके कुछ लोगों के साथ बैठने वाले और पूछने वाले कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। आइए। और ये आए हम बहुत ही कुछ इंटेंस कॉन्वर्सेशन चल रही थी, मैं मिस नहीं करना था। नहीं, अरे मिस नहीं करना था। ये है हमारे बहुत ही प्यारे डायरेक्टर साहब विक्रम खाई सर। मैं अपनी नथ नहीं पहन रहा है, हाउ डू आई फेस? कोई बात नहीं सर। मैं पूछना चाहता हूँ जो हमारी ये खूबसूरत एक्ट्रेस, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही इंसान खूबसूरत भी, एक्ट्रेस भी खूबसूरत, कैसा लग रहा है आपको इनके साथ काम करना सर? अब बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन क्रिएट। अच्छा नहीं, अच्छा फनी कॉन्वर्सेशन सर। कॉन्वर्सेशन अच्छा उसके बारे में कुछ फनी बताइए। व्हाट्स अ फनीस्ट हैबिट? एक सीन कुछ इंपॉर्टेंट कॉल चल रहा है, हम लोग उनको भी लेते। कौन है? जसी मैम। आप अच्छा मेरी प्रोड्यूसर भी। अच्छा आप जाइए। ये हमारे सेट की डायरेक्शन टीम जो बहुत ही मशहूर काम कर रहे हैं, इधर आके एक्ट्रेसेस का फोटो लेते, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ये इनका नाम है मयंक चिंतावर। क्या है इंस्टाग्राम हैंडल? मयंक चिंतावर इज आवर वेरी लवली फोटोग्राफर। चलो देखते फोटो कैसे आई है। कैन वी सी? अच्छी वाली, कोई बेस्ट वाली दिखाओ। कौन सा वाला? सकते हैं मयंक को, अगर आपको पर्सनल पोर्टफोलियो नहीं, आप हायर नहीं कर सकते। आपको ऐसा दिखना होगा तभी आप हायर कर सकते, वरना हम जैसे लोग हायर नहीं कर सकते। हाँ ये बात सही है। बहुत ही हार्डेस्ट वर्किंग ह्यूमन बीइंग। नहीं क्यों चश्मा निकाल रहे हो? ये बहुत प्यारी लग रही है हमारी स्नेहा। मेरी मन्नत तुझको है, तुझसे मांगा मेरी मन्नत हमारी चश्मे में है। तो स्नेहा जी कैसे लग रहा है आपको? कुछ मन्नत को ना चश्मा मेरी वजह से लगा है। क्यों? क्योंकि मेरे को लगा था इसलिए उनको लग गया। What a lovely idea, because मन्नत looks absolutely beautiful with that। और कौन? आजा तू, आजा मेरे से बात कर। मैं बताना चाहता हूँ ये आदमी, ये ना 13 साल का है। ये 13 साल का, ये पता नहीं क्यों काम कर रहा है। इसको आधार कार्ड बोलो। इधर तू आधार कार्ड दिखा। आपका बेस्ट डिश क्या है? आपका बेस्ट डिश? वेट आई नो, कोरमा, वेज कोरमा। नहीं। हाँ कुछ तो बोला था। नहीं बोला था मैं नहीं बड़े I like basic but I have cooked decent like छोले भटूरे, घेवर and नहीं होता है तो it's good आलू पराठा and all that। हलवाई नहीं हलवाई कचौरी वगैरह like राज कचौरी I can't cook। I can cook पूरी आयशा मिष्टान भंडार जल्दी। It's all वो कचौड़ी ना, but I made it's chaat papri। I like chaat papri। Everybody likes chaat papri। You like chaat papri? बट अभी रोजा चला तुम्हारा। पर मैंने तुम्हें खिलाया था ना बना के रैप। Oh, she cooks yum food, but she also cooks healthy food, healthy yum food। बट ऑफ स्क्रीन मुझे बहुत चीजें बनानी आती है। I made her eat strawberry cheesecake Yes, and wrap, yes, it was yum। tortilla chips। हमने मस्त या यार ये तो बहुत हाई लेवल तुम लोग हो यार, कोई मेरी तरह नहीं है क्या? Cheese omelette, very good cheese. No, trust me, cheese omelette's very good. It's very good. And Maggie is like, I mess with my Maggie. Like I'll be like, oh, let's do this today. Let's try this. Let's just put this. Like I'll put like nachos. Sometimes I'll just mess around. मेरा वो हिंट था कि कभी कुछ लाया है बना के। हमें बहुत अच्छा खाना बनाने आता है, भूलो मत। I'm very good. But she's the best. Anyways, ये हम लोग का सेट थोड़ा सा मस्ती किया हम लोग ने, क्योंकि अभी सच में स्क्रिप्ट नहीं आई है. And it was lovely talking to you guys. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मेघा परसे में भाई मेघा को अब पता लग गया है, मतलब उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि ये जो मन्नू है ना वही मनोज है, ये बस नाटक कर रहा है। तो आई एम श्योर अब अर्जुन और वो इन्वेस्टिगेट करेंगे ये सारा मामला, एंड उसके बाद हमारे ये व्योमकेश बख्शीज यानी कि जासूस जो है ये जग जाहिर कर देंगे मनोज का सच। वो देखो मनोज दलदल में फंसा हुआ है। इसे बाहर कैसे निकाले? मेरा अंडी! अर्जुन अंकल बचाओ मुझे!
अर्जुन नहीं मैम, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी, मैंने कहा ना तुम अंदर नहीं जाओगे। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। रात के 2:30 तो नहीं बजे हैं, लेकिन हाँ देर रात तो हो गई है। मनोज के साथ वो हो गया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब बार बार मनोज गायब हो जाता है, लेकिन फिर टेंशन की कोई बात नहीं होती है। मेघा और अर्जुन उसे ढूंढ ही लेते हैं। अब अर्जुन और मेघा को पूरा शक है कि मनोज यानी कि मनु एक छोटा बच्चा होने का नाटक कर रहा है, और हम सब भी जानते हैं कि मनोज वाकई में लौट आया है। अब आपको लगेगा कि इसमें कौन सी नई बात है, तो भाई यहाँ पर नई बात ये है कि बूजी ने ना चाल चली है मनोज को रास्ते से हटाने के लिए, जिसके लिए ये पूरा प्लान रचा गया है। दलदल में फंस गया है मनोज। देखिए बेसिकली होता ही है, सिक्की और मुक्ता कुछ प्लानिंग करते हैं मेघा और अर्जुन के खिलाफ, और उस प्लानिंग का एक हिस्सा है मन्नू, जिसको ला के वो लोग दलदल में फेंक देते हैं। ये सोचते हैं कि मन्नू से तो एटलीस्ट छुटकारा मिले। तो ये सारा जो चक्कर है वो अभी बूजी, सिक्की और मुक्ता का किया हुआ है, जिसको मन्नू को वो किडनैप करते हैं और दलदल में फंसा देते हैं। अब अर्जुन को एहसास हुआ है कि मनोज यहीं कहीं पर है, और देखिए उसका एहसास कितना सही निकला। मनोज का पता चल गया, और अब ऑफिसर साहब तैयारी करेंगे मनोज को बाहर निकालने की। मेघा डर रही है क्योंकि वो अपने पति को खोना नहीं चाहती है। अर्जुन प्लीज, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। तुम्हें मनोज को बचाना है ना, लेकिन उसे बचाने के लिए मैं तुम्हें नहीं खो सकती हूँ अर्जुन। अब कोई और रास्ता निकालते, कुछ और सोचते, कुछ भी। तो भाई मेघा जरा ना आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको चाहिए क्या। एक तरफ तो आप बच्चा भी चाहती हैं, दूसरी तरफ मनोज को भी बचाना चाहती हैं, और तीसरी तरफ आप ये भी चाहती हैं कि अर्जुन इस खाई में ना जाए। अब भाई एक टाइम पे आपको सब कुछ नहीं मिल सकता है ना। मनोज ऐसे दलदल में फंसा हुआ है, फिर अर्जुन आगे बताएगा। क्या करते हो आप? अरे बता देती पूरा। I want you to speak. मतलब अर्जुन is trying to help मनोज get him out, but she's like looking at the impending danger. वो बोलती है कि मनोज को बचाना है no doubt, but at the same time I can't lose him, I can't lose you. तो ये सीन थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया। फिलहाल रात बहुत हो गई है, जब तक अर्जुन मनोज को बाहर निकालेगा सुबह भी हो जाएगी, तो हम इस सवेरे तक का इंतजार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने टीम को अलविदा कहा और निकल पड़े अपने अगले पड़ाव के लिए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए कल हमने आपको बताया था कि किस तरह मेघला फॉर अ मोमेंट डिसाइडेड कि मैं गाना ही नहीं गाऊंगी, भैया बड़ा इससे आपे हो रहे हैं, लेकिन थैंकफुली गुड सेंस हैज प्रिवेल्ड और आज वो ऑडिशन के लिए जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है कि उनके पीछे पीछे मुसीबत भी जा रही है, जिनका नाम सीरियल में अद्रिजा है। मेघला के लिए आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस शो में उसने हिस्सा लिया है, आज उसे जजेस के सामने गाना गाना पड़ेगा। वो नर्वस भी है, लेकिन जब जब रणबीर को देखती है ना, उसे हिम्मत मिलती है। और रणबीर ये अच्छे से जानता है कि अपनी पत्नी का साथ उसे कैसे देना है।
बिल्कुल। तो ऑडिशन तो हो गया है। आज जो रियलिटी शो है उसका फर्स्ट डे है, तो मेघला यहाँ आई हुई है, तो मैंने भी ज़िद करके बोल दिया कि मैं भी चलूँगी, अद्रिजा भी जाएगी। तो बस अभी यही सारी चीज़ें चल रही है। बहुत यही चल रहा है कि अद्रिजा को नहीं आना चाहिए था और ये सारी चीज़ें हो रही है। मेघला के साथ यहाँ पर रणबीर का परिवार भी आया है और जरा देखिए ना, वो भी आई है जिसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, यानी कि अद्रिजा। अब अद्रिजा यहाँ पर आएगी ये तो हम जानते ही थे, और आने के बाद कुछ गड़बड़ जरूर करने की कोशिश करेगी ये भी जानते थे। टॉन्ट तो हम पता नहीं पूरे सीरियल में एक दूसरे को मारे ही जाते हैं। अभी भी इस स्क्रिप्ट में भी बहुत कुछ मुझे टॉन्ट मारा जा रहा है, मैं मारती हूँ कभी कभी, तो ये बहुत ऐसे चलता ही। हाँ, अद्रिजा तो बिल्कुल नहीं चाहती है कि मेघला आए, गाना गाए। तो वो तो हर कोशिश कर रही है कि मेघला कैसे ना कैसे करके हार जाए, घर वालों को पता चल जाए। तो भी बहुत सारे चाल तो चलने वाली है। वो अंदर से वो जल रही है। मेघला का आगे बढ़ना उसे कभी पसंद ही नहीं था। अब देखिए, अद्रिजा को यहाँ पर उसकी एक सहेली भी मिल गई है। अद्रिजा ने झूठी मूठी कहानी बना दी। अब यहाँ पर जो अद्रिजा की दोस्त है ना, वो कुछ तो गड़बड़ करेगी ताकि मेघला अगले राउंड में पहुँच ही नहीं पाए। अब मेघला का टैलेंट हम सब ने देखा है, और आपको बता दें कि वो इस कंपटीशन का हिस्सा भी बनेगी और जीत कर भी रहेगी। फिर अद्रिजा ये छोटे मोटे प्लान्स करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो जरूरी है ना कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया, हमारी टीवी के बहुएं, ये बहुएं कम जासूस ज्यादा है, बल्कि होना चाहिए टीवी के जासूस। एंड टाइम पास के लिए ये बहुओं का काम भी करती हैं। बहरहाल हम यहाँ पर परिणीति में परी की बात कर रहे हैं, जो अपने शर्लक होम मोड में आ चुकी हैं, क्योंकि पृथ्वी का सच पता लगाना है। और इस बार तो राजीव भी उनका साथ दे रहे हैं। जासूसी करना तो हमारी बहुओं का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। ये अधिकार उनसे कभी भी कोई भी नहीं छीन सकता है। आज बड़े दिनों बाद परी को जासूसी करने का मौका मिला है, तो वो इस मौके का पूरा फायदा उठाएगी। और जैसा कि आप देख रही हैं, परी का साथ उसकी बहन और राजीव भी दे रहे हैं। अब अचानक से ये बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है परी पर। अब पृथ्वी जो नया दुश्मन आ गया है परी का, उसने कसम खाई है परी को बर्बाद करने की। जाहिर सी बात है, परी अपने साथ ऐसा होने नहीं देगी, तो अब उसे कुछ न कुछ तो करना होगा ना। पृथ्वी कहाँ रहता है, उसके पास क्या क्या है, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, उसे यहाँ पर सपोर्ट कौन कर रहा है, इसका पूरा पता लगाकर ही परी चैन से बैठेगी। परी के माथे तिलक भी लग गया है कि जाओ बेटा, जीत कर आना। अब यहाँ पर आने के बाद बहुत बड़ा सदमा लग गया राजीव और परी को, क्योंकि जिसने उन्हें पृथ्वी के घर का पता दिया था वो झूठ निकला। यहाँ पर तो पृथ्वी रहता ही नहीं है।
देखिए परी, हम आपसे कहेंगे कि ये जो आपका दुश्मन आया है ना, ये आपसे 4 कदम आगे है। आपको अगर पृथ्वी को रास्ते से हटाना है तो उसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने होंगे। सबसे पहले अपने ही घर में झांको, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन नीति है ना, वो ही साथ दे रही है पृथ्वी का। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक तरफ तो विश्व भर में सुनीता विलियम्स, जिनको सनी विलियम्स भी कहा जाता है, उनकी वापसी को सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक और महिला है जो अपने सपनों की उड़ान भरना चाहती है, लेकिन उनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ ही टूटता जा रहा है। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट मंगल, हमारी मंगल लक्ष्मी की मंगल। और इस बार तो दुख जो है वो कुछ ज्यादा है, क्योंकि सासू माँ, जो उनकी सबसे बड़ी चेयर लीडर थी, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया है। मंगल, आपका दुख हम समझ सकते हैं, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे कदम कदम पर आपके सामने मुसीबतें आकर खड़ी हो जाती हैं। वो कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। मंगल, हमें तो लगने लगा है कि आपका मंगल भारी है। एक तरफ आपके लिए प्रतियोगिता में तालियां बजी और दूसरी तरफ आपके खिलाफ नारे लग रहे हैं। दरअसल बात यह है कि मंगल को बेल तो मिल गई, लेकिन घर पर उनका स्वागत महिला मोर्चा की महिलाओं ने कुछ इस तरह किया कि कुसुम तो रो पड़ी। I hate you, Mama, I hate you. टीवी पर सबने आपको जेल जाते हुए देखा है। सब लोग तो वही बिलीव करेंगे ना। आपको लगता है कोई बिलीव करेगा? अच्छा, वो अक्षत सो रहा है, उसने ये सब नहीं देखा, वरना उसको क्या कहते हो? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। काश हमें अक्कल आ गई होती तो हम मंगल को भी रोक लेते। पता नहीं हमारे सर पे कौन सा बड़ा भूत सवार हो गया था। दुनिया भर के लोगों के ताने, बदनामी, बेइज्जती, हमारी कोई इज्जत नहीं रही। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। शाना और मंगल अम्मा को जो दुख हुआ है ना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। बाकी तो ठीक है, इनकी तो आदत पड़ चुकी है मुझे सुनने की। लतखोर हमने कहा था ना, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लतखोरी है। इनकी और सौम्या की तो मेरे कान में से घुसते भी नहीं, कान में घुसता भी नहीं कुछ। बट अम्मा बेचारी इतना रो रही है। अम्मा ने जो अभी पार्टी बदल अम्मा ने पार्टी बदल दी है ना, वो बहुत दुख दे रहा है मेरे को। अभी तक अम्मा का साथ था, इसलिए सब कुछ हो पा रहा था। अब पता लगा छत भी ढूंढनी पड़ी मुझे। अब अम्मा के साथ तो छूट गया, ऐसा लग रहा है। क्या लग रहा है? अम्मा का भी कोई ठीक नहीं है। अगले सीन में वापस चली जाएंगे अपने मंगल के, लाडली मंगल के बाद। 3-4 सीने तक तो नहीं है। अम्मा इज अगेंस्ट, अम्मा को नहीं पसंद है कि जो मंगल ने किया। और वैसे जो मंगल ने किया
मंगल ने किया नहीं, मंगल फंस गई है एक्चुअली, वही मंगल भारी है तो बेचारी फंस गई है और वो जानते हैं कि उसको फंसाया गया है। हवन गृह पूजा चलेगी अम्मा। मुझे लगता है कि अम्मा करेगी कोई ना कोई पूजा वूजा, पर मुझे नहीं लगता मंगल अपनी बेगुनाही साबित करके रहेगी। जो है मंगल इस आरोप को अपने ऊपर नहीं लेगी क्योंकि उसने कुछ गलत किया ही नहीं है और वो जानती है उसको फंसाया गया है। तो फंसाने वाला है कौन? अरे अब क्या करूँ, अब सौम्या जी तो पुरानी हो चुकी है, अब जरूर कोई नया है लग रहे हैं और उनकी घर की दीवार पर महिलाओं ने उनके बारे में बहुत कुछ भला बुरा लिखा हुआ है। अब मंगल इस मुश्किल समय में आप तो बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। आपको बेटी जैसा मानकर कुसुम आपसे इतना प्यार करती हैं, मगर वो भी आज फूट फूट कर रो रही हैं। अम्मा ठीक है? अम्मा ठीक है? और वैसे भी मुश्किल वक्त में तो इंसान का साथ उसकी खुद की परछाई भी छोड़ देती है। आदित्य और सौम्या की बातें क्या कम थी कि आपकी सास भी आपको खरी खोटी सुनाने लगी। हमारी कोई इज्जत नहीं रही, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, हमें मंगल की बात नहीं माननी चाहिए थी। मगर मंगल, जैसे आप अब तक हार नहीं मानी, हमें पूरी उम्मीद है कि आप आगे भी कुछ ना कुछ सलूशन निकाल ही लेंगी। बस आप एक बार नींबू मिर्ची से अपनी नजर उतरवा लें। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जहां गुजरात के मेहसान में खूब पटाखे और आतिशबाजियां हुई सुनीता विलियम्स की वापसी पर, वहीं एक और जगह है जहां खूब नाच गाना हो रहा है, बट दैट हैज नथिंग टू डू विद सुनीता विलियम्स। हम बात कर रहे हैं सीरियल डोरी की। यहाँ पर राजनंदिनी लगता है कि भांग के नशे में होली के मौके पर खूब झूम कर रही हैं नागिन डांस। क्या नाची है राजनंदिनी। भाई डोरी और मान का डांस तो होली पर आप सभी ने देखा, लेकिन राजनंदिनी के लटके झटके देखकर मान और डोरी आज साइड में खड़े हो गए हैं, क्योंकि आज राजनंदिनी आपको एंटरटेन करने वाली है अपने इस डांस से। बहुत ही देसी क्लासलेस स्टाइल में नाचने लग जाती है। और उसके बाद कभी कभी होता है ना कि नशे में आपके अंदर जो दबी हुई पेन है, वो उसके अंदर भड़ास है, वो उसके अंदर से सडनली निकलने लगती है और वो बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने एक तमाशा खड़ा कर देती है और सबको सुनाती है, दीप से लेके सबको दे धनादन सुनाती रहती है। राजनंदिनी पर चढ़ गया है भांग का नशा। भाई उसने भांग वाली गुजिया जो खा ली है, उसे होश ही नहीं है कि वो क्या क्या कर रही है। कभी वो नागिन डांस कर रही है तो कभी घर वालों को ताने मार रही है। अपनी माँ अंबिका से आज वो शिकायत कर रही है कि उसके भाइयों के सामने कभी भी उसे तवज्जो नहीं मिली। मुझमें क्या कमी है? दीप राजनंदिनी को समझाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन राजनंदिनी ने तो ठान लिया है कि वो आज रुकने वाली नहीं है।
अब भाई भांग का नशा होता ही ऐसा है। सीन में तो आज राजनंदिनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन उन्होंने अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस को भी हमसे शेयर किया। भांग की लड्डू थी, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा वो हेल्थी वाले लड्डू होते हैं ना, उसमें भांग मिला हुआ था। और डांस तो बहुत किया, पर आफ्टर लाइक 1 आवर मैंने जब डिसाइड किया कि मुझे घर वापस जाना है, मुझे 2 घंटे तक अपना घर नहीं मिला था। और लोखंडवाला से यारी रोड में तब रहती थी, आने के लिए मैंने 2 घंटे एक रिक्शे वाले को घुमाया, और रिक्शा वाला लास्ट में बोल रहे, मैम मैं आपको कहाँ छोड़ूं, यारी रोड गार्डन छोड़ के चला जाओ। अब देखिए, होली पर डोरी को नचनिया बनाने पर मजबूर कर दिया था राजनंदिनी ने, लेकिन आज खुद ही सारी शर्म और लाज छोड़कर वो सभी के सामने नाच रही है। फिलहाल तो वो होश में नहीं है, लेकिन जब वो होश में आ जाएगी ना, तो उसे जरूर अपने किए पर पछतावा होगा, क्योंकि नशे में न जाने वो क्या क्या बोले जा रही है। उसके दिल में जो जहर है ना, वो सब बाहर आ रहा है। अरे जरा बच के राजनंदिनी, कहीं आपके इरादों के बारे में सभी को पता न चल जाए। वैसे भी आपकी साजिशें आए दिन फेल होती रहती हैं। ऐसे भी अगर सभी को पता चल गया कि आपके इरादे क्या है, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।